हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए छोला की बहुत ही सिंपल और डिलीशियस रेसिपी लेकर आई हूँ। गर्मियाँ आ चुकी हैं। गर्मियों में खाना बनाना बहुत ही मुश्किल का काम हो जाता है, लेकिन आपकी इस मुश्किल को आसान करने के लिए हमारे पास है ये गीक रोबो कुक। ये है 11 इन 1 इलेक्ट्रिक कुकर। ये कोई नॉर्मल राइस कुकर नहीं है, बल्कि ये एक मल्टीटास्किंग कुकर है। इसका ढक्कन बहुत ही स्मूथली खुल जाता है और बंद हो जाता है, क्योंकि इस कुकर को क्लोज और ओपन करने के लिए इसमें साइन बने हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पर क्लोज लिखा है और यहाँ एरो बना है। जब ये एरो क्लोज के सामने होगा तो ये कुकर क्लोज होगा, और जब ये एरो ओपन के सामने आ जाएगा तो ये कुकर ओपन हो जाएगा। इस कुकर में साफ सफाई का भी कोई बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है, क्योंकि इस कुकर में कुकिंग के लिए ये एक पॉट होता है जिसे कि हम अलग करके साफ कर सकते हैं, और बाकी का हमारा पूरा कुकर साफ रहता है। इस पॉट में मेजर करने के लिए यहाँ पर मेजरमेंट भी दिए गए हैं। इससे आप आसानी से पानी की क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। इस कुकर की एक्सटर्नल बॉडी स्टेनलेस स्टील से बनाई गई है। इस कुकर में बनाया हुआ खाना ओवर कुक नहीं होता है, साथ ही खाने के न्यूट्रिएंट्स वैल्यू पूरी तरह से मेंटेन रहती है। ये कुकर बहुत ही कम लाइट कंज्यूम करता है। अब इस कुकर को ऑन करने के लिए हम इसमें प्लग लगा देते हैं। पावर ऑन करने के बाद इसके पैनल पर जहां ऑन ऑफ लिखा है वहां एक छोटी सी लाइट जलने लगी है। अब मैं इसे ऑन करूंगी। पावर ऑन करने के बाद ये जो पॉट है ये गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। ये कुकर मल्टीटास्किंग है। इससे आप राइस, दाल, सांभर ग्रेवी, पोंगल, खिचड़ी, इडली, यहाँ तक कि आप इससे नॉन वेज भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस कुकर पे एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होता है, वो होता है डिले टाइमर का। डिले टाइमर से आप इसके कुकिंग के टाइम को डिले कर सकते हैं, और जब भी आपको खाना रेडी चाहिए आप वही टाइम इसमें सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आप मार्केट जा रहे हैं या फिर आपके यहाँ गेस्ट आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको 3 घंटे के बाद खाना चाहिए, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टाइम को डिले कर सकते हैं, और जब आपको खाना रेडी चाहिए आप वही टाइम इसमें सेट कर सकते हैं। अब हम इस पॉट में 3 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल के गर्म हो जाने के बाद अब हम कुछ चीज़ों को सॉटे करेंगे। सॉटे करने के लिए पैनल बोर्ड पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें जो सॉटे वाला ऑप्शन है उसे प्रेस करना है। अब हम ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 तेज पत्ते, 1 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 हरी इलायची, 4 लौंग, 6 से 7 काली मिर्च। अब इन खड़े मसालों को करीब 5 से 7 सेकंड ही हमें भूनना है। खड़े मसाले भून चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 मीडियम साइज की फाइन चॉप की हुई प्याज। अब प्याज को हमें ट्रांसलूसेंट होने तक सॉटे करना है। प्याज को सॉटे करते हुए 2 मिनट हो चुके हैं और प्याज अभी ट्रांसलूसेंट हो चुका है। अब मैं ऐड करूंगी बीच में से कट की गई 2 हरी मिर्च और 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अब हरी मिर्च और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हमें कुछ देर तक सॉटे करना है। मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें इसलिए ऐड की हैं, यदि किसी को छोला ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो वो इसको सर्व कर सकता है। फ्रेंड्स, गीक रोबो कुक इलेक्ट्रिक कुकर में कुकिंग करना बहुत आसान हो जाता है। इस कुकर में कुकिंग करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप किचन में ही जाकर कुकिंग करें। आप इस कुकर को कहीं भी रख सकती हैं, जैसे आप इसे अपने डाइनिंग रूम में रख लें और वहाँ पर आप एसी कूलर में बैठकर बहुत ही कंफर्टेबली कुकिंग कर सकती हैं। अब इस स्टेज पर हम ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज के फाइन चॉप किए हुए टमाटर। सभी चीज़ों को एक बार थोड़ा सा मिक्स कर लेना है, और अब हम ऐड करेंगे इसमें मसाले। मसालों में मैं ऐड करूंगी आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब मसालों को टमाटर के साथ हमें तब तक पकाना है जब तक कि इनसे ऑयल सेपरेट ना होने लगे। मसाले और टमाटर दोनों ही बहुत अच्छे ढंग से पक चुके हैं। ये देखिए, इनसे ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। इस स्टेज पर मैं ऐड करूंगी 1 कप छोले, जिनको कि मैंने रात भर पानी में सोक करके रखा था और मैंने इनको उबाल कर नहीं लिया है। अब मैं ऐड करूंगी 3 कप पानी। 1 छोटा चम्मच मैं नमक ऐड करूंगी। नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। सभी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब कुकर के ढक्कन को बंद कर देना है।
ढक्कन बंद करते समय इसके नॉब को चेक कर लें। इसका नॉब इसी तरह से पीछे होना चाहिए। यदि नॉब इस तरह से आगे होगा तो इसका प्रेशर यहाँ से रिलीज होता रहेगा और कुकिंग का प्रोसेस पूरा नहीं होगा। अब छोले को पकाने के लिए हम चना दाल वाले ऑप्शन को प्रेस करेंगे। यहाँ पर कुकिंग टाइम अभी 40 मिनट्स दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर प्रेस करके इसे क्विक, मीडियम या स्ट्रॉन्ग मोड पर भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर मीडियम मोड चूज किया है। ये देखिए, कुकिंग पूरी होने के बाद इसमें इसी तरह की बीप की आवाज आती है। कुकिंग का प्रोसेस पूरा होने के बाद ये अपने आप कीप वॉर्म मोड पे चला जाता है। कीप वॉर्म मोड पर आपका खाना घंटों तक गर्म बना रहता है। मान लीजिए आपको घर से किसी काम से बाहर जाना है, तो आप 3-4 घंटों बाद भी यदि वापस लौट रहे हैं तो इस कीप वार्म सिस्टम के कारण आपको इस कुकर में खाना पूरी तरह से गर्म ही मिलेगा। मान लीजिए आपको इसे कीप वार्म मोड पे नहीं रखना, तो कीप वार्म के साथ ही कैंसिल का ऑप्शन भी होता है, तो आप यहाँ पर प्रेस करके कीप वार्म मोड को कैंसिल भी कर सकते हैं। इस तरह से प्रेशर पूरी तरह से रिलीज हो चुका है। अब इसके ढक्कन को खोलकर हम छोले को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, कुकिंग का प्रोसेस पूरा हो चुका है, लेकिन कुकर का ढक्कन बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ है। इस पर सिर्फ स्टीम की कुछ बूंदें हैं। इस पर मसालों के बिल्कुल भी निशान नहीं हैं। तो आपने देखा फ्रेंड्स, इस कुकर का यूज करना बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको सिर्फ इसके पॉट को वॉश करना होगा, बाकी पूरा कुकर हमेशा ही साफ रहता है। अब लास्ट में मैं ऐड करूंगी 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, थोड़ी सी फ्रेश धनिया पत्ती ऐड करेंगे। अब इनको छोले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अभी हम छोले को चेक भी कर लेते हैं। ये देखिए, छोला बहुत ही बढ़िया ढंग से कुक हो चुका है। गरम मसाला और धनिया ऐड करने के बाद इस कुकर को हम 1 मिनट के लिए फिर से कवर करेंगे, लेकिन अब हमें कुकर को ऑन नहीं करना है। 1 मिनट हो चुका है और अब ये छोले सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा, इस इलेक्ट्रिक कुकर में कुकिंग करना बहुत ही ज्यादा आरामदायक है। अब इसे धनिया पत्ती और प्याज की स्लाइस से गार्निश करेंगे। इस तरह से बनाए हुए छोला को आप चपाती, राइस या भटूरे किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। सभी के साथ इनका कॉम्बिनेशन बहुत ही अमेजिंग होता है।